हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुक्ति मार्ग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे भिंडी की भारत यात्रा। भिंडी जैसे कई जगहों पर रामतरई या लेडी फिंगर भी कहा जाता है, वो भारत में कैसे आई, आज भारतीय थाली का एक प्रचलित और प्रिय हिस्सा है। लेकिन यह जानना रोचक है कि भिंडी हमेशा से ही भारत में नहीं थी। इसकी यात्रा और विकास भारतीय रसोई में जगह बनाने की कहानी काफ़ी आकर्षक है। भिंडी का मूल स्थान अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है, विशेष रूप से इथोपिया और सूडान के आसपास का इलाका। हजारों वर्ष पहले इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने भिंडी को एक पौष्टिक सब्जी के रूप में उगाना शुरू किया। भिंडी गर्म जलवायु में पनपती है, इसलिए यह तेजी से कई देशों में फैलने लगी। भारत में भिंडी की यात्रा लगभग पहली सहस्त्राब्दी के दौरान शुरू हुई थी। उस समय भारत अफ्रीका के बीच समुद्री व्यापार बहुत सक्रिय था। अरब व्यापारी मसालों, धातुओं और वस्त्रों के साथ कई नई वनस्पतियों और फसलों को भी ले जाते थे। इन्हीं व्यापारी मार्गों के माध्यम से भिंडी भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर पहुंची, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र और केरल के व्यापारिक बंदरगाहों में। भारत में आने के बाद भिंडी को यहाँ जलवायु बेहद अनुकूल लगी, मतलब उसके समान पाई गई। गर्मी पसंद करने वाली यह सब्जी भारतीय मिट्टी की खूब फलने फूलने लगी। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लंबे समय तक गर्मी और धूप रहती है, इसलिए भिंडी तेजी से लोकप्रिय हुई। किसानों ने भी पाया कि भिंडी की खेती आसान है, इसकी फसल जल्द तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि भिंडी धीरे धीरे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण के क्षेत्रों में फैलती चली गई। समय के साथ भिंडी भारतीय क्षेत्रों भोजन संस्कृति का हिस्सा बन गई और इसके सबसे बड़ी विशेषता है कि कई तरह से पकाया जा सकता है, तलकर, भरकर, मसाले में, प्याज टमाटर के साथ, दही में या कुरकुरी फ्राई के रूप में भी। उत्तर भारत में जहाँ भिंडी मसाला लोकप्रिय है, वहीं दक्षिण भारत में इसे सांभर और पकौड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। केवल स्वाद ही नहीं, भिंडी अपनी पौष्टिकता के लिए भी जानी जाती है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी बनाती है। इसलिए यह हर आयु वर्ग में पसंद की जाती है और बाजार में इसकी लगातार मांग रहती है। आज भारत दुनिया के प्रमुख भिंडी उत्पादक देशों में शामिल है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। भिंडी की भारत की यात्रा यह दर्शाती है कि कैसे एक विदेशी सब्जी धीरे धीरे भारतीय स्वाद, जलवायु और संस्कृति में इतनी घुल मिल गई कि आज इसे पूरी तरह भारतीय मान लिया जाता है। भिंडी की भारत यात्रा वस्तुतः एक सांस्कृतिक और कृषि यात्रा है, जहां एक अनजान सब्जी अफ्रीका से चलकर भारत आई, यहाँ की मिट्टी में रस बस गई और लाखों भारतीयों को पसंद आने लगी और उनकी पसंद बन गई। तो कैसी लगी आपको भिंडी की भारत यात्रा? अगर भिंडी की भारत यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।